पीएम मोदी ने अमेरिका में बढ़ाया उत्तराखंड का मान। राष्ट्रपति जो बाइडेन को उपहार में भेंट किया उत्तराखंड का चावल। सीएम धामी ने कहा प्रदेश के लिए गौरवशाली पल। धामी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा जोरों पर। पार्टी में भी मंत्रिमंडल और दायित्व बंटवारे पर चर्चा। 3 से 4 मौजूद मंत्रियों की जा सकती है कुर्सी। पिथौरागढ़ में बड़ा सड़क हादसा। 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार। 9 लोगों की मौत और 2 घायल। नया रिकॉर्ड बनाने की ओर चारधाम यात्रा। 2 महीने में ही दर्शनार्थियों का आंकड़ा 30 लाख के पार। पिछले साल पूरी यात्रा में 46 लाख यात्रियों ने किए थे दर्शन। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि पिथौरागढ़ से है, जहां खाई में एक जीप गिर गई है। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हो गए हैं। बागेश्वर के श्यामा से पिथौरागढ़ कर नाचनी ये जीप जा रही थी। 500 मीटर गहरी खाई में जीप गिर गई है और इस हादसे पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया है। ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से, जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला है और इस दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता पंकज सक्सेना जुड़ गए हैं। पंकज, पिथौरागढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 9 लोगों की मौत हुई है, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। देखिए, बताना चाहूंगा जो आज सुबह जो है पिथौरागढ़ से बागेश्वर धाम से जो है पिथौरागढ़ जो है होते हुए एक बस श्रद्धालुओं की बस जा रही थी। लगभग 500 मीटर खाई में नीचे गिर गई, जहां मौके पर लगभग 9 लोगों की मौत हो गई है। और वहीं जो एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और जहां उन्होंने जो है मृतक उनको निकालने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये हादसा हुआ तड़के हुआ, उसके बाद सारे लोग वहां पहुंचे हैं और रेस्क्यू काम जारी है। जी पंकज, आप प्रारंभिक जांच में इस हादसे का कारण क्या समझ में आ रहा है, कैसे हुआ यह हादसा? पंकज, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, बोलिए। पंकज, क्या कारण समझ में आ रहा है, क्यों हुआ यह हादसा? देखिए, ये जो अभी देखिए मामले की जांच यहाँ पर पुलिस भी कर रही है। अभी कारणों का पता नहीं चला है क्या कारण है जो खाई में जाके बस गिरी। उसके बाद पुलिस जो मामले की जांच कर रही है। फिलहाल जो रेस्क्यू करके जितनी बॉडियां उनको बाहर निकाला जा रहा है और स्थानीय लोग भी आगे पहुंचे, सारी प्रशासनिक टीम में यहाँ पहुंच चुकी है। जी पंकज, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर है पिथौरागढ़ से, एक जीप खाई में गिर गई है। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग घायल हो गए। बढ़ते खबरों की ओर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में उत्तराखंड का मान बढ़ाया है। उत्तराखंड के चावल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को उपहार स्वरूप पीएम मोदी ने भेंट किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को इसके लिए धन्यवाद दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को धन्यदान के रूप में चावल भेंट किए गए हैं। प्रत्येक उत्तराखंड वासी की तरफ से इसे गौरवशाली पल उन्होंने बताया है। आपको बता दें कि इस दौरान कई अन्य प्रदेशों से भी उपहार के रूप में एक खास बॉक्स भी शामिल है। चार धामों में से एक भगवान बद्री विशाल की नगरी श्री बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की आमद बढ़ती ही जा रही है। हालांकि मई महीने जैसा यात्रा का फ्लो अब कम जरूर हो गया है, लेकिन प्रतिदिन बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की तादाद 13,000 से ऊपर ही जा रही है। कपाट खुलने से लेकर के अब तक करीब 9 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित किया है, जो पिछले साल के प्री मानसून सीजन से भी ज्यादा है। बीकेटीसी प्रबंधन भी यात्रियों की आमद से उत्साहित है। तो वहीं तीर्थ पुरोहितों, पंडा समाज, स्थानीय हकूकधारियों के साथ साथ होटल कारोबारियों में भी यात्रा को लेकर के गजब का उत्साह दिख रहा है। बद्रीनाथ धाम की इस बढ़ती यात्रा से तीर्थाटन को बढ़ावा भी मिल रहा है। पर्यटन की दृष्टि से मसूरी का अति महत्वपूर्ण झड़ी पानी फॉल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं न होने के कारण यहां आने वाले पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर झड़ी फॉल पानी को विकसित करने के लिए हालांकि नगर पालिका प्रयास कर रही है, लेकिन आरक्षित वन क्षेत्र होने के कारण यहां पर विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इसे लेकर के नगर पालिका ने वन विभाग से पत्राचार भी किया। चेंजिंग रूम और एक कैंटीन खोलने का भी प्रस्ताव लाया गया, जिससे इस क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही सुचारू रूप से हो पाएगी।
ये फॉल एक प्राकृतिक झरना है और जो कि बहुत सुंदर है और टूरिस्ट इसमें जाकर बहुत आनंद वहाँ पहुँचकर लेते हैं। और क्योंकि वो एक नेचुरल झरना है और उससे छेड़छाड़, मेरा ये पर्सनली मानना है कि उससे ज़्यादा छेड़छाड़ करना वो ज़्यादा सही नहीं है। जहाँ तक रास्ते की बात है, पालिका द्वारा समय समय पे उसके रास्ते का जो टूट फूट होती है उसको किया जाता है। पर्यटक बड़े आराम से झड़ी पानी फॉल पहुँच रहे हैं, लेकिन जहाँ तक उसके सौंदर्यीकरण का सवाल है, हम लोग उसे नेचुरल ही रखना चाहेंगे। और जहाँ तक रास्ते का सवाल है, रास्ता हम लोगों ने उसका सही कर दिया है। एक थोड़ा-सा छोटा ब्रिज है जिसका वहाँ पे काम चल रहा है, जिसमें पर्यटकों को पहुँचने की दिक्कत होती थी, और इसके साथ-साथ एक चेंजिंग रूम और एक छोटी-सी कैंटीन हम वहाँ पे विचार कर रहे हैं बनाने की। इसके अलावा वहाँ पे फॉल की जो नेचुरल ब्यूटी है, उसके साथ किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य वहाँ पर नहीं किया जाएगा। और पुल का निर्माण कार्य जो है प्रगति पर है, शुरू हो गया है। जो फॉल के सामने पुल है उस पे एक पैच खराब है सीसी का, जो बहुत जल्दी ही बन जाएगा। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जड़ी पानी फॉल के विकास से जड़ी पानी के युवाओं को एक नई दिशा मिलेगी और जड़ी पानी का संपूर्ण विकास होगा। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। उधम सिंह नगर में बारिश होने से लोगों को गर्मी से निजात मिली है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि किसानों की धान की रोपाई शुरू होने वाली है। किसानों की माने तो ये मौसम की पहली बारिश है, जिससे गर्मी से भी लोगों को राहत मिलेगी और खेती के लिए भी ये रामबाण साबित होगी। लोग इतनी राहत मिली है, गर्मी इतनी थी कि लोग अटैक पड़ रहे थे लोग, जो अब इतनी राहत मिली, लोग बहुत सगुन है। गर्मी से पहली बारिश है उत्तराखंड की है, बहुत बड़ी राहत मिली है लोगों को। किसानों को बहुत बड़ा फायदा है। किसानों के खेती के लिए, अब धान की खेती के लिए जो बुआई करेंगे उसके लिए तो रामबाण है ये। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में गुलदार आतंक से लोग परेशान हैं, जहां उत्तर प्रदेश बॉर्डर से सटे हुए रायपुर गांव में गुलदार ने एक महिला पर हमला कर दिया। इससे महिला की मौत हो गई। तो वहीं घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। इसी दौरान सूचना पर मौके पर भारी पुलिस बल भी पहुंचा, जहां प्रशासन को ग्रामीणों को भारी आक्रोश झेलना पड़ा। गुस्साए ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार ने क्षेत्र में कई लोगों को अपना शिकार बनाया है, लेकिन वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। शेर को मारे तो हमें सजा है, ठीक है। अरे वन विभाग वाले पकड़ते नहीं है। खेत में गोद कूड़ा करने अपने खेती वाले से देखेगा नहीं देखेगा इंसान। वन विभाग वाले अभी तक नहीं आए। कितनी देर पहले सूचना, कम से कम काफी 1-1.5 घंटे की सूचना हो गई। अब हमारी मांग ये है, हमें कोई वो नहीं चाहिए, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। हम गोली मारे, हमें कोई सजा नहीं होगा। सही बात है। अगर शेर हमारे इंसान को खत्म कर दिया तो हम भी तो उसे खत्म कर सकते हैं। जिसमें कि हमको सूचना मिली थी कि किसी महिला जो यूपी की रहने वाली यहाँ पर घास काटने के लिए आई थी, और उत्तराखंड बॉर्डर का जो रायपुर जंगल है वहाँ पर गुलदार ने उनको अटैक कर दिया। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ हुई थी। तो हम लोग यहाँ पर पुलिस प्रशासन और हम लोग मौके पर मौजूद थे। तो फॉरेस्ट की टीम भी आ चुकी है। अभी महिला को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। वहाँ पर जो आवश्यक कार्रवाई है नियमानुसार करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें जो भी प्रतिक्रिया देय है वो नियमानुसार दिया जाएगा। कि इसमें यहाँ पर गाँव वालों की डिमांड है कि यहाँ पर एक पिंजरा लगाया जाए, तो पिंजरा लगाने के लिए फॉरेस्ट विभाग से बात की जाएगी, और इसमें जो भी कार्रवाई हो सकती है नियमानुसार हम लोग करेंगे। धनौरी से कलियर की ओर जा रही एक कार अनियंत्रित होकर के नहर में जा गिरी, जिसमें 3 युवक सवार थे। सूचना पर एसपी देहात भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि एक कार बाइक से टकराकर अनियंत्रित होकर के नहर में गिर गई थी। इसके बाद गाड़ी में फंसे सभी युवकों को बाहर निकाल लिया गया है और घायलों को भी अस्पताल भिजवाया गया है। घटना की जानकारी परिजनों को दी गई है, तो वहीं एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में एक बार फिर कैबिनेट विस्तार और फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कई मंत्रियों के अचानक से राज्यपाल से मुलाकात के बाद चर्चा को और बल मिलने लगा है। आपको बता दें कि धामी कैबिनेट में पिछले लगभग 1.25 साल से 3 मंत्रियों के पद खाली चल रहे हैं, जबकि इसी साल अप्रैल महीने में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के आकस्मिक निधन के बाद एक अन्य पद रिक्त हो चुका है। फिलहाल उनके सभी विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं संभाल रहे हैं। तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो कब कैबिनेट का विस्तार करते हैं। कैबिनेट विस्तार
पर निर्णय लेना माननीय मुख्यमंत्री के विशेष विवेक अधिकार पर है और उनको आवश्यकता किस समय किस व्यक्ति की पड़ती है, किन विधायकों को मौका देना चाहते हैं, किन किन लोगों को कैबिनेट में लाना चाहते हैं। समय आने पर जब भी कैबिनेट विस्तार होगा तो सभी उत्तराखंड की जनता को भी पता चलेगा। गर्मी के मौसम में अक्सर आपने ये सुना होगा कि अपनी छत पर और खाली जगह पर पानी रखना चाहिए जिससे पशु पक्षी प्यासे ना रहें। लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक जहरीले नाग को पानी पिलाते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि युवक आदिल ने यूट्यूब देख करके सांप और नागों को पकड़ने की कला सीखी है। इसके चलते उनको स्नेक लवर भी कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन में कई सारे सांपों का रेस्क्यू भी किया है, लेकिन यह पहली बार देखा गया है कि नागों को भी प्यास लगती है। इसके अलावा हैरानी की बात तो यह है कि जहरीले नाग आदिल के हाथ से चुपचाप पानी पी रहा है और नहा रहा है। देश में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी एक तरफ जहां जश्न मना रही है तो वहीं दूसरी ओर पूरे देश में जनसंपर्क अभियान भी चला रही है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इन 9 सालों में मोदी सरकार के सामने देश के लोगों के 90 सवाल हैं। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि 15 लाख रुपए 10वें साल की शुरुआत में मिलने जा रहे हैं। लोग तो ये भी सवाल कर रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरियां कहां चली गई, महंगाई कब घटेगी और काला धन कब वापस आएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार के सामने कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब बीजेपी सरकार नहीं देना चाहती। के जश्न में 90 सवाल हैं जो देश के लोगों के हैं, जो लोगों के मन में गूंज रहे हैं। अब लोग पूछना चाह रहे हैं कि वो 15 लाख रुपया क्या 10वें साल की शुरुआत में मिलेगा, कब मिलेगा करके लोग ये पूछना चाह रहे हैं। वो 2 करोड़ नौकरियां कहाँ चली गई, महंगाई कब घटेगी, काला धन कब वापस आएगा। बहुत सारे सवाल हैं, बेरोजगारी के हैं, महंगाई के हैं, कुव्यवस्था के हैं, असहिष्णुता के हैं, गरीब अमीर की खाई बढ़ रही है उसके सवाल है, किसानों के सवाल है, मजदूरों के सवाल है, दलितों के हैं, पिछड़ों के हैं, कमजोरों के सवाल है। ये सारे सवाल फिजा में तैर रहे हैं। तो इन सवालों के उससे ये सरकार पूरी तरीके से केंद्र की भी घिरी हुई है और उत्तराखंड की सरकार से तो लोग कह रहे हैं कि सड़क में गड्ढे, नल में पानी नहीं, स्कूल में टीचर नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं जो है, तो ये सरकारी विभाग खाली, उनमें भर्तियां नहीं। ये कैसी सरकार है, कैसा कर रहे हो करके ये यहाँ की सरकार से भी पूछ रहे हैं। इनसे भी कई सवाल हैं लोगों को। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने तय कार्यक्रम के अनुसार चंपावत भ्रमण पर पहुंचे। मुख्यमंत्री जीआईसी देवीधुरा पहुंचे, जहां एकत्रित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने हेलीपैड से देवीधुरा मंदिर के लिए पैदल यात्रा भी की और देवीधुरा स्थित सुप्रसिद्ध मां बाराही धाम मंदिर पहुंचे और सबसे पहले मां बाराही मंदिर में जाकर के माता बाराही के दर्शन किए। जिसके बाद मंदिर परिसर में 5 दिवसीय विश्व कल्याण महायज्ञ में मुख्यमंत्री ने प्रतिभाग किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने तय कार्यक्रम के अनुसार चंपावत के देवीधुरा मां बाराही मंदिर में आयोजित विश्व कल्याण महायज्ञ प्रतिभाग करने देवीधुरा पहुंचे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जीआईसी देवीधुरा में बने हेलीपैड पर पहुंचे, जहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने हेलीपैड पर मौजूद कार्यकर्ताओं और जनमानस के जनसैलाब को देखते हुए हेलीपैड से देवीधुरा मंदिर के लिए पैदल यात्रा की, जिसके बाद लोक कल्याण के लिए संकल्प करके हवन कुंड में आहुतियां भी समर्पित की। साथ ही साथ सीएम धामी ने माता बाराही मंदिर की पुस्तक का भी विमोचन किया और बाराही मंदिर देवीधुरा की नई वेबसाइट का शुभारंभ भी किया। आगे का दिन है कि एक तरफ आज विश्व योग दिवस है और दूसरी तरफ यहाँ पर विश्व महाकल्याण यज्ञ चल रहा है। इन यज्ञ में सम्मिलित होकर हम सब लोग कहीं न कहीं अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने को स्वस्थ रखने के प्रति पूरी तरह से जागरूक हों और हमारा जो संकल्प है कि आदर्श उत्तराखंड, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ उत्तराखंड, आदर्श हमारा चंपावत, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर माँ बाराही का ये स्थान हमारे लिए हमेशा से पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए, देशवासियों के लिए श्रद्धा का और आस्था का स्थान रहा है। ये स्थान हमारा मानसखंड कॉरिडोर योजना में
सम्मिलित हो चुका है और आने वाले समय में इस स्थान का पूरा सौंदर्यीकरण किया जाएगा, विस्तारीकरण किया जाएगा, आने वाले सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा और मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत पूरे कुमाऊं क्षेत्र में सभी मंदिरों को एकीकृत करते हुए उनको एक माला मिशन के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने वाली युवतियों से संवाद किया और सरकार ने संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी। इस मौके पर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने वाली युवतियों में खासा जोश देखने को मिला और सरकारी योजनाओं के साथ ही अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए इस बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमारी ने बताया कि पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाली युवतियों से संवाद किया है। उन्होंने यह भी कहा कि भ्रूण हत्या को रोकने में बीजेपी सरकार के प्रयासों के बाद आज महिलाओं के लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने वाली युवतियों से संवाद किया और सरकार ने संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने वाली युवतियों में खासा जोश देखने को मिला। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम धामी की विधानसभा चंपावत के झालाकुड़ी के ग्रामीणों ने डोली की मदद से एक बार फिर गर्भवती महिला की जान बचा ली। गांव में सड़क सुविधा का अभाव होने के कारण ग्रामीणों को फजीहत झेलनी पड़ रही है। ग्रामीण लंबे समय से सड़क सुविधा की मांग करते आए हैं, पर सुध लेने वाला कोई नहीं है। गांव के 40 परिवार सड़क सुविधा को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की विधानसभा चंपावत के झालाकुड़ी गांव में ग्रामीणों ने डोली की मदद से एक गर्भवती महिला की जान बचाई, जिसकी खूब सराहना हो रही है। पहाड़ों में डोली ही अधिकांश गांव के लोगों के लिए 108 सेवा बनकर के उभरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सड़क सुविधा का अभाव है, वहां आज भी ग्रामीण डोली के माध्यम से मरीजों और गर्भवती महिलाओं को मीलों पैदल चलकर के अस्पताल पहुंचाते हैं। नकल विरोधी कानून और धर्मांतरण कानून के बाद अब धामी सरकार ड्रग्स के खिलाफ सख्त कानून लाने की तैयारी में है। उत्तराखंड में लगातार ड्रग्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसके चलते बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि सरकार जनता के प्रति संवेदनशील है। उत्तराखंड की जनता के हित के लिए जो भी अच्छा लगा है वो कानून लाने का काम किया गया है। 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री करने का संकल्प सरकार ने लिया है। में से शिकायतें आ रही हैं कि ड्रग्स का जो सिंडिकेट है वो यहाँ पर भी काम कर रहा है और बहुत सारे केसेस भी देखे गए हैं। बहुत सारे लोग चिंतित भी हैं। इसको लेकर के सरकार ने, हमारी सरकार जनता के प्रति समर्पित सरकार है। हमने समय समय पर जो हमको अच्छा उत्तराखंड के जनता के हितों के लिए अच्छा लगा है उस कानून को लाने का काम भी किया है। चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, चाहे वो धर्मांतरण को लेकर के कानून हो, इस प्रकार से कड़े कानून हम उत्तराखंड में लेके आए। आने वाले 2025 तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम ड्रग कानून भी उत्तराखंड में लेके आएंगे। हम ड्रग्स मुक्त उत्तराखंड को बनाने का जो हमारा संकल्प उसको पूरा करेंगे और आने वाले जो हमारी युवा पीढ़ी है वो ड्रग्स मुक्त कैसे रह सके, नशे से दूर कैसे रह सके, इस पर हम काम करें। केदारनाथ गर्भगृह में स्वर्ण मंडित मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व पीसीसी चीफ और बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष रहे गणेश गोदियाल ने मौजूदा बीकेटीसी के अध्यक्ष समेत धामी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि जब गर्भगृह को स्वर्ण मंडित किया जा रहा था उस दौरान बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने यह कहा था कि दानी 230 किलो सोना दान कर गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करना चाहते हैं। लेकिन जब सोशल मीडिया पर सोने की गुणवत्ता पर सवाल उठे तो बीकेटीसी ने केवल 23 किलो ही बताया। उन्होंने कहा कि आखिरी 207 किलो सोना कहां गया। गणेश गोदियाल ने यह भी कहा कि जब वो बीकेटीसी के अध्यक्ष थे तब इसी व्यापारी ने उनसे कहा था कि वो 500 किलो सोना केदारनाथ में चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उस दौरान जब हमने सवाल उठाए तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इन्हीं व्यापारी ने बद्रीनाथ में भी 50 किलो सोना चढ़ाया था, लेकिन वो भी बाद में तांबे में तब्दील हो गया। उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर एआईसीटी की जांच की मांग की है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि इस पूरे प्रकरण पर मुख्यमंत्री धामी को आगे आकर के जवाब देना चाहिए। अभी जो प्रकरण सोने का है, जो सोना लगा है वो वास्तव में सोना है और है या नहीं है या कितना है, इसके लिए एक सरकार विशेष एसआईटी का गठन करे। मंदिर समिति ने जो पहले 230 किलो का प्रचार किया कि 230 किलो सोने से काम किया जा रहा है और अब 23 किलो बताया, तो 1-0 मतलब ये 1-0 कैसे कम हो गया, इसका मंदिर समिति जवाब दे। उन्होंने पहले 230 किलो के
प्रचार को खंडित क्यों नहीं किया, उसका खंडन क्यों नहीं किया कि 230 किलो नहीं है, सिर्फ 23 किलो है। और इस समय भाजपा के स्पोक्स पर्सन के तौर पर बात कर रही बीकेटीसी से ये सवाल करना चाहता हूं कि जो सवाल हमने उठाए हैं, जो सवाल केदार सभा ने उठाए, उन सवालों का यदि उनके पास कोई तर्कसंगत जवाब है तो शासन स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहा? मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे? लक्सर में खानपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों से होकर बीजेपी युवा मोर्चा ने बाइक रैली का आयोजन किया। इसमें बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रवासियों को केंद्र सरकार की योजनाओं के संदर्भ में जागरूक किया। इस रैली में कुंवर प्रणव सिंह और कुंवर दिव्य प्रताप सिंह भी शामिल हुए। मोर्चा के हमारे मंडल अध्यक्ष द्वारा रैली का आयोजन किया गया है, तो सभी युवा साथियों को इन्होंने यहाँ पे आज एकत्रित किया है कि जो है सब यहाँ से बाइक रैली निकालेंगे। कई जितने भी ग्राम हमारे खानपुर मंडल में पड़ रहे हैं उन सब में जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो पिछले 9 साल में अचीवमेंट्स किए गए हैं, डेवलपमेंट्स हुए हैं, जितनी योजनाएं आई हैं, जितने लाभ के कार्य हुए हैं और जितना डेवलपमेंट हुआ है जो कि पहले पिछली सरकारों में नहीं हुआ, किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, सबको पता है। तो उसी के लिए हम जो सबको जागृत कर रहे हैं, इसलिए मैंने सभी भाइयों से ये विनती की है, जितने मेरे साथी आए हुए हैं यहाँ पे बाइक रैली के लिए अपना कीमती समय निकाल के, कि वो नरेंद्र मोदी जी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो विकास कार्य किए गए वो सब बताएं और सबको योजनाओं के बारे में सितारगंज विधायक और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज रोडवेज बस अड्डे का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रोडवेज बस अड्डे पर मौजूद यात्रियों से उनकी समस्याएं सुनी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि लोगों की शिकायतें मिल रही थीं कि रोडवेज बस अड्डे पर बसों का आवागमन नहीं हो पा रहा है। कुछ दिन पहले ही विधानसभा आगमन पर रोडवेज बस अड्डे का निरीक्षण किया था, जिसमें काफी निराशाजनक रोडवेज बसों का आवागमन देखने को मिला था। लेकिन अब रोडवेज बस अड्डे का औचक निरीक्षण किया गया है, व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। जोशीमठ में नगरीय क्षेत्रों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता जागरूकता पखवाड़े के तहत ग्राम स्तरीय स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल्प घाटी की ग्राम पंचायत भेटा में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को सामूहिक भागीदारी के लिए शपथ दिलाई गई। आपको बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों की महिलाओं में स्वच्छता के प्रति काफी संजीदगी देखी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को लेकर के भी काफी उत्साह है। काशीपुर के बाजपुर रोड पर अभी तक आरओबी का निर्माण नहीं हो पाया है और इस मामले में कलेक्टर ने भी एनएचके से निर्माण कार्य की समय सीमा की मांग की है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है। 6 साल से इस आरओबी का निर्माण कार्य चल रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ के व्यापारी भी आरओबी के निर्माण को लेकर के काफी परेशान है। उनका व्यापार भी चौपट हो गया है। इस आरओबी निर्माण के लिए अब 30 जून तक का समय दिया गया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।